नमाज की हालत में वसवसे आना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के साथ नमाज में ऐसा होता है, जैसे ही बंदा नमाज के लिए हाथ बांधता है फौरन दिमाग इधर उधर चला जाता है, हत्ता कि सलाम फिर जाता है और बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी। यानी नमाज के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, सारा दिमाग बाहर चला जाता है और बाहर के ख्यालात आने लगते हैं कि ये करना है वो करना है। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नमाज हम समझकर नहीं पढ़ते। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि दो स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश की स्टोरी बतानी है। एक ने स्टोरी को रट रखा है और दूसरे ने स्टोरी को मीनिंग के साथ याद कर रखा है। तो मुझे आप बताइए कि कौन अच्छे से स्टोरी बता सकेगा? जिसने रट रखा है वो बताएगा या जिसने मीनिंग के साथ याद कर रखा है वो बताएगा? जाहिर से बात है मीनिंग के साथ जिसने याद कर रखा है वो बताएगा। आपने देखा होगा ज्यादातर अरब के इमाम रोने लगते हैं जब भी वो किरात करते हैं। तो क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उनके अपनी जबान में कुरान नाजिल हुई है, तो वो कोई सी भी आयत पढ़ते हैं तो उन्हें मीनिंग पता होती है, जिनको पढ़ के वो किरात में रोने लगते हैं। और हमें मीनिंग नहीं पता होता, इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में ये नहीं कहा कि यकीनन वो लोग कामयाब हो गए जो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि ये फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ी हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन ईमान वाले मोमिन कामयाब हो गए हैं जो अपनी नमाजों में आजिज़ी और खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज को तवज्जो से पढ़ने के लिए हमें तर्जुमा आना चाहिए, लेकिन हर कोई कुरान का तर्जुमा हिफ्ज़ नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम जो कुछ सूरतें नमाज में पढ़ी जाती हैं या फिर जो कुछ नमाज में पढ़ा जाता है उतना तो हम याद कर सकते हैं, ताकि नमाज में आजिज़ी और इनामात के साथ खड़े हों। अल्लाह ताला हम सबको सुकून व इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।